दोस्तों, इस दुनिया में अक्सर ऐसा देखा गया है, कुछ लोगों के चेहरे की चमक बुढ़ापे से पहले ही गायब हो जाती है। उनके चेहरे झुर्रियों से झुलक जाते हैं। समय से पहले ही वे अपने उम्र से ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन इस समस्या से बचने के लिए कुछ लोग बाजार से सस्ते प्रोडक्ट खरीदकर उनको अपने चेहरे पे लगाना शुरू कर देते हैं। वे प्रोडक्ट कुछ समय के लिए तो उनकी झुर्रियां या उनका बुढ़ापा ढक लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो मेकअप हटते ही फिर से उनकी असलियत लोगों के सामने निकल कर आ जाती है। अब सवाल ये है कि हमें क्या करना चाहिए, वो ऐसे कौन से उपाय हैं जिससे आप लंबे समय तक जवान और खूबसूरत बने रह सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन सभी तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर चेहरे की झुर्रियां आना और चेहरे की चमक खो जाने के पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या होते हैं, जिससे आप लंबे समय तक जवान और खूबसूरत बने रह सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन सभी तरीकों के बारे में डिस्कस करेंगे। आखिर चेहरे पे झुर्रियां चमक खत्म होने के पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या होते हैं और उनके उपाय क्या होते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए। तो आइए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपको सूर्य जैसा चमकता चेहरा चाहिए तो आपको कुछ नियम अपनाने होंगे। सबसे पहले तो आपको अपने खान पान पर ध्यान देना होगा। उसके बाद आपको अपनी दिनचर्या सुधारनी होगी। अगर इन चीजों पर आप रेगुलर काम कर लेते हैं तो आपके चेहरे की चमक चाहे गायब हो गई हो तो वो फिर से आपके चेहरे पर टिकने लगेगी। लोग आपसे पूछने लगेंगे कि आपने अपने चेहरे पर क्या लगाया, क्या आपके चेहरे की चमक फिर से वापस आ गई है। हमारे साधु संत या यूं कहिए कि सन्यासी पहाड़ों में रहकर तपस्या करते हैं। वे इतना मुश्किल जीवन जीते हैं, लेकिन उनके चेहरों पर जो आपको चमक देखने को मिलेगी वो दुनिया में किसी के चेहरे पर नहीं मिलेगी। हालांकि वे आपाम जीते हैं, उनके पास खाने पीने की इतनी वस्तुएं नहीं होती हैं। एक तरह से वे अपना जीवन उपवास की तरह ही काटते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी उनके चेहरे पर एक गजब का आकर्षण होता है। वे किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। आखिर इसके पीछे क्या रहस्य है? आपके चेहरे को देखकर ये आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आप कितने उदास हैं या कितने खुश हैं। इसलिए आपके चेहरे की चमक आपकी कामयाबी में भी अहम रोल निभाती है। इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए, बल्कि उन तरीकों को जानना चाहिए जिससे आप लंबे समय तक स्वस्थ और गुणवान बने रह सकते हैं। चमकता चेहरा पाने के लिए सबसे जरूरी है आपका खान पान। आजकल के समय में जिस तरह का खान पान आप खाते हैं, आप सब जानते हैं कि बाजार की वस्तुएं अधिकतर प्लास्टिक के पैकेटों में पैक होके आती हैं और वही वस्तुएं हम रोज रोज खाते रहते हैं। हमारी दिनचर्या में वैसे ही खाना रेगुलर हो गया है, इसलिए सबसे पहले तो प्लास्टिक के पैकेट में जो पैकिंग होके आती है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। आप ये निश्चित कर लीजिए कि हमें प्राकृतिक खाना ही खाना है। बाजार से केवल हमें वही वस्तुएं खरीदनी है, वही सब्जियां, वही खाना खरीदना है जो प्लास्टिक में पहले से पैक ना हो। दरअसल ऐसा खाना जब तैयार किया जाता है तो उन्हें लंबा समय तक टिकाए रखने के लिए उसमें बहुत सारे केमिकल मिलाए जाते हैं और यही केमिकल जब आपकी बॉडी में जाते हैं तो तरह तरह की बीमारियां पैदा करते हैं, तरह तरह के बैक्टीरिया पैदा करते हैं। इसी कारण धीरे धीरे समय के अनुसार आपके चेहरे और आपकी स्किन पर झुर्रियां और आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाती है, लेकिन आपको उसका कारण पता नहीं चलेगा क्योंकि आपने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि जो खाना प्लास्टिक में पैक है वह केमिकल आपके शरीर में जाकर आपके पाचन क्रिया को समाप्त कर रही है, बर्बाद कर रही है। इसलिए सबसे पहले तो ध्यान देने की बात यही होती है कि आप प्लास्टिक में पैक हुए खाने को कभी न खाएं। अब सवाल ये है कि और क्या खाएं जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और साथ ही साथ हमारे चेहरे की चमक भी लंबे समय तक बरकरार रहे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज जो आपको खाली पेट सुबह उठते ही खानी है वो है भिगे हुए नट्स और सीड। ये बहुत ही गुणकारी होते हैं, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। बहुत से लोग सुबह उठते ही चाय पीते हैं, लेकिन आप ये नहीं जानते
कि चाय पीने से जल्दी ही बुढ़ापा आता है। आपके चेहरे पर झुर्रियां आती हैं। जब आप खाली पेट सुबह उठते ही चाय पीते हैं तो आपको उससे एसिडिटी की समस्या होने लगती है। आपके अंदर वाली त्वचा पर जो मांस होता है वो धीरे धीरे कटने लगता है और इसी वजह से आपकी पाचन क्रिया समाप्त होने लगती है और इसी वजह से आपकी पाचन क्रिया खराब होने लगती है और आप बीमार होने लगते हैं। आप इस एक आदत को छोड़कर, आप चाय की इस आदत को छोड़कर भीगे हुए सीड्स और गर्म पानी में मिलाकर नींबू का रस पीना शुरू कर दें तो आप खुद ही नोटिस करेंगे कि आपके अंदर, आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नाश्ते में आपको दही का सेवन करना चाहिए। दही एक नेचुरल प्रोडक्ट है जो शरीर में हेल्दी बैक्टीरिया को बढ़ाता है और आपके पाचन सिस्टम को और भी मजबूत बनाता है। इसीलिए दही को अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए, लेकिन इससे पहले आप दही खाने का सही तरीका जरूर जान लें। जी हाँ, अगर आप दही को गलत तरीके से खाएंगे तो ये आपको नुकसानदायक हो सकता है। कुछ लोग दही में साधारण नमक मिलाकर खाते हैं या फिर चीनी मिलाकर खाते हैं, लेकिन ये स्वाद के लिए गलत नहीं है। मगर ये चीनी या नमक आपकी दही की सारी गुणवत्ता को खत्म कर देती हैं। दही के अंदर जितने भी पोषक तत्व होते हैं तो वो नमक और चीनी के कारण एकदम खत्म हो जाते हैं। यदि आप दही को बिना नमक या चीनी के नहीं खा सकते तो आप उसमें काला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप चीनी की जगह मिश्री इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप दही की गुणवत्ता को वापस रख सकते हैं और साथ ही साथ आपकी दही में स्वाद भी बना रहेगा। दूसरी मिस्टेक आप लोग ये करते हैं, कुछ लोग रात को दही खाना पसंद करते हैं, लेकिन रात को दही खाना बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वास्तव में रात के समय में कोई भी खट्टा फल या कोई भी खट्टी चीज खाना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इससे आप पूरी रात बेचैन रहेंगे, अच्छे से सो भी नहीं पाएंगे, आपको ठीक से नींद भी नहीं आएगी और सुबह आपका पेट भारी भारी सा रहेगा, क्योंकि रात में शरीर का तापमान कम होने लगता है, उसमें पितृदोष बढ़ने लगता है और इसी कारण आपको बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। यदि आप उस समय पर दही खाते हैं, जैसे कि बुखार आना, चेहरे पर पिंपल्स होना, चेहरे पर दाग धब्बे होना, चेहरे की चमक कम होना और गुमसुम में दर्द होना, ये सारी बीमारी रात में खट्टा फल खाने से हो सकती है या फिर खट्टा भोजन करने से हो सकती है। यहाँ पर जानने योग्य एक और बात है, कुछ लोग दही को रायते के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये रायते की बूंदी तेल से बनती है और जब वो तेल घी या दही से मिलता है तो वो बहुत भारी हो जाता है, उसका पाचन हमारे शरीर के द्वारा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए खट्टी डकार आना, ऐसे डेटी बनना, पूरे दिन परेशान रहना, पेट का ठीक से साफ न होना, ये सारी चीजें उस बूंदी के रायते की वजह से हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि कभी भी दही को रायते के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। खास करके अगली बात जानने योग्य ये है कि कुछ लोग दही को गर्म करके खाते हैं। आखिर भला दही को गर्म करके कौन खाता है? लेकिन कुछ लोग दही को सब्जी की ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब दही गर्म होती है तो उसकी तासीर और भी ज्यादा गर्म हो जाती है। दही की तासीर पहले से ही गर्म होती है, लेकिन जब उसे गर्म किया जाता है तो उसकी तासीर और भी ज्यादा गर्म हो जाती है और जब वो हमारे शरीर में जाता है तो हमारे शरीर में अचानक से गर्मी पैदा होने लगती है और इसलिए हमें पसीने आने लगते हैं और या फिर हमारा पेट खराब होने लगता है। आप जरा खुद सोचिए, क्या आपने कभी सुना है कि दही को किसने गर्म करके खाया है? लेकिन फिर भी आम इंसान ये बातें अक्सर भूल जाते हैं। इसलिए हम अपने चेहरे की चमक को और अपने शरीर की चमक को लगातार नुकसान पहुंचाते रहते हैं। रोजाना दही खाने से कहीं अच्छा है कि आप सप्ताह में 2 या 3 बार दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि दही भारी खाने में आता है, उसको पचाने में शरीर को ताकत लगती है। दही का इस्तेमाल आप सप्ताह में 3 से 4 बार कर सकते हैं। आखिरी बात, दही का इस्तेमाल करने से ये बात जानना जरूरी हो जाती है कि, और वो ये है कि दही को किस मौसम में इस्तेमाल किया जाए, दही को किस मौसम में खाया जाए। दही को आप सर्दी या गर्मी दोनों मौसम में खा सकते हैं, लेकिन बरसात में दही का इस्तेमाल ना करें। आयुर्वेद के अनुसार दही में नमी होती है और बरसात के दिनों में दही खाने से यह शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। मैं आपको सिंपली बता सकता था कि दही को खाने से चेहरे की चमक बढ़ती है,
लेकिन वो अधूरी जानकारी होती जब तक आपको किसी भी चीज का पूरा ज्ञान नहीं होगा। आपको किसी भी चीज की संपूर्ण जानकारी नहीं होगी तब तक आप किसी भी खान पान का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे, उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, उस चीज का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसीलिए किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी खाने के बारे में या किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। इसके अलावा चेहरे की चमक बनाए रखने के लिए जितने भी खट्टे फल होते हैं वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं, चाहे फिर वो आंवला हो या संतरा हो या फिर वो मौसमी हो। इन सारे फलों में सैंट्रिक एसिड होता है और इनमें विटामिन सी की मात्रा भी होती है और ये फल हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे फलों को खाएं जिसमें सैंट्रिक एसिड हो, जिसमें विटामिन सी हो। ये सारी चीज हमें खट्टे फल खाने से मिलते हैं। आंवला को आप सूखा नहीं खा सकते, अगर आप खाएंगे तो उसमें खटास बहुत ज्यादा होती है। अगर आप आंवला को सूखा नहीं खा सकते और आप आंवले को हरा भी नहीं खा सकते हैं, आप आंवले को कच्चा भी नहीं खा सकते हैं, तो उसको आप कद्दूकस में कसकर शहद मिलाकर रख दीजिए और जब भी आपको समय मिले तो आप उसकी 2 चम्मच खाते रहिए। इससे आंवला की मात्रा आपके अंदर जाती रहेगी। इससे आपके चेहरे के अंदर एक नई ताजगी, एक नई फुर्ती और एक अच्छी चमक आपके अंदर बनी रहेगी। इसके अलावा आप आंवले की चटनी बनाकर भी खा सकते हैं। ये तो हुए खान पान जो आपके चेहरे की चमक को अंदर से ठीक करेंगे, आपके सेल्स को रिपेयर करेंगे और इसका प्रभाव जल्दी ही आपको अपने चेहरे पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा और कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे आप अपने चेहरे की चमक को लंबे समय तक बनाए रख सकते हो? और इसका दूसरा तरीका होता है कि अपने चेहरे के अच्छे से मसाज करना। जब हम अपनी दोनों हथेलियों से चेहरे की मसाज करते हैं तो चेहरे में गर्माहट पैदा होती है। इससे हमारे चेहरे की स्किन में ब्लड ग्लो बढ़ने लगता है, खून का प्रभाव बढ़ने लगता है। इससे हमारा चेहरा हल्का लाल और गुलाबी दिखने लगता है और यह तरकीब हमारे चेहरे को सुंदर बनाने में मदद करती है। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा खुश रहिए।